ना चढ़ते भी मुड़ मुड़ के पूछे हाय जाट है के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है करवा चौथ व्लॉग जो आप काफ़ी टाइम बाद देखोगे। मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई थी और मेहंदी के रेट आसमानों को छू रहे थे। मतलब 1500 रुपये एक हाथ के लिए बोल रहे थे, पर लगवानी तो थी। और ये मेरा सूट है पूजा के टाइम का, तो टेलर से अभी आया ही था तो मैं ये देख रही थी। ये मैंने खुद बनवाया है फैब्रिक लेकर। गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ मैं उठकर चाय बना रही थी क्योंकि मम्मी ने मेरे को स्टार्टिंग से ही करवा चौथ चाय पीकर रखवाया है, क्योंकि हमारे में सर्दी नहीं होती है तो जैसे रखते हैं शुरू से वैसे ही रखना पड़ता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में चाय पी के ही रखती हूँ। और यहाँ मेरे को नींद आ रही थी पर मैं चाय के लिए उठ गई जल्दी। मेकअप हो गया है। पूजा तो शाम को 5 बजे होगी और अभी तो 1:30 बजे। अब मैं रेडी होने लग गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाल कर्ल्स वगैरह करने में टाइम लगेगा और टाइम पास भी हो जाएगा क्योंकि बोर हो रहे थे, तो इसलिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि पूजा के लिए मैंने सुना था कि शाम को 5 बजे ही पूजा होनी है, तो इसलिए हमने लेट करी, नहीं तो हम लोग 1:30-2 बजे तक या 3 बजे तक पूजा कर लेते हैं। पर इस बार कुछ न्यू था तो इसलिए। ये वाला नेकलेस अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला। कंफ्यूज। यहाँ मैं इनाया का दूध गर्म करने के लिए आई थी कि उसको दूध ही पिला देती हूँ, सुला देती हूँ। उसके बाद पूजा की प्रिपरेशंस करेंगे। और यहाँ पर मैंने थाली वाली सजाना शुरू कर दिया था। ये मैं चावल रख रही थी। जो जो सामान था वो मैंने मम्मी से पूछ लिया था क्या क्या रखना है, तो वैसे वैसे मैंने सब कुछ रख दिया था यहाँ पे। पूजा की तैयारी कर रहे हैं भाई हम। जोत और ये गजरा जो मैं खुद ख़रीद कर लाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको देखो, आजा आगा आजा, आइए आजा आगा आजा, आइए आजा पूजा करेंगे, जल्दी आ। पक्को भी आ रही है कथा सुनन, सो है पर उल्टे में। दाढ़ी तो चढ़ जाएगी, फिर फायदा क्या होगा। ये दाढ़ी तो चढ़ जाएगी तो को दे तो गई पूरी। आजा यहाँ आजा, यहाँ आजा, जा कर ले, बैठ। हाँ बैठ जा, कर ले माता रानी की। जय माता रानी की, जय माता रानी की।
पढ़ ले, कितना पढ़ के ले तो कोई समझ ना रही है। को तो है, सारे पुण्य कमा के जाओगी इस जन्म के। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी सातों भाइयों की लाडली बहन थी। उसके भाई रोज उसी के साथ भोजन करते थे। एक समय उसने अपनी सातों भाभियों और अपनी माँ के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उस दिन भी रोज की तरह उसके भाइयों ने अपनी बहन को खाना खाने के लिए बुलाया। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी ली और पहाड़ पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक दिया और कहा, बहन चांद उगाया है, अर्घ दे लो, खाना खा लो। तब बहन ने भाभियों से कहा, भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही चांद देखकर खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, ससुराल के दरवाजे पर जेठ की लड़की झूला झूल रही थी। वह उसके पैर छूने लगी तो वो बोली, सीधी हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का उसे निकाल कर दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो। तब वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। वो सास ठंडी बासी रोटी बच्चों के साथ भेज देती। कुछ समय बाद माँ हमें तिल चौथा आई और कहने लगी, करवा ले तू करवा ले, घड़ी बुखारू करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई और उसने भी कहा कि भादवी की चौथ तुझे सुहाग देगी। कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी। तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हुई है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो कोई तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले तू करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले, घड़े बुखारू करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरी बिगड़ी दिक्कत था सास। लगाना नहीं कोई नहीं मनु। मम्मी बना रहे चाय, पियेंगे चाय। वैसे तो चाय पीने का कोई टाइम नहीं था, सुबह से 6:30 हो रखे थे अब, पर फिर पी ली बनाकर। खाना खाने का टाइम हो रखा था, ये और 2 घंटे में तो खाना मिल ही जाना है। और यहाँ मैं रेडी हो रही थी रात की पूजा के लिए। अच्छा देखो, पोएम देखेंगे। ये सूट दिलाया था मम्मी ने मेरे को। और अभी तो एक सरप्राइज़ और मिलना बाकी था मेरे को, आगे आगे।
अब हम जा रहे थे ऊपर पूजा के लिए। अब पढ़ेंगे हम खाना। आ गए हम अपनी फॉर्म में। चलो गाइस, हम खा ले अब खाना। मिलते हैं आपको एक और अच्छे से ब्लॉग में। रखते हैं।